साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ सरसों के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि सरसों जल्द ही 5200 से 5500 रुपये का घर पार कर लेगी। साथियों, देखा जाए तो सरसों लक्ष्य के करीब पहुंचती जा रही है और जल्दी ही 5500 रुपये के घर को पार करते हुए सरसों 5600 रुपये भी बिक सकती है। लेकिन साथियों, ये भाव जो हम आपको कोट करते हैं ये भरतपुर मंडी से 42% कंडीशन के भावों को कोट करते हैं, तो इसलिए आप जो हमारा मूल्यांकन है उसको भरतपुर मंडी के अकॉर्डिंग ही देख करके अपने मूल्यांकन करें। किसी दूसरी मंडी के बारे में हम कोई भावों के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अनुमान लगाया था कि जल्दी ही सरसों एक अच्छा स्तर पार करेगी और उसके करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की वजह से भरतपुर मंडी में अवकाश था। लेकिन हमारी सराउंडिंग समानांतर मंडी नदबई में जो है 5310 रुपये के भाव आज माने गए। लेकिन अंदरूनी तौर पर भरतपुर मंडी में जो प्राइवेट में भाव हैं वो भी थोड़े ऊंचे ही देखे जा रहे हैं। तो साथियों, वैसे तो सभी जगह सरसों में सुधार हुआ है और सरसों तेजी की ओर चल रही है। जैसा कि विदेशी तेलों ने भी खाद्य तेलों में जो समर्थन दिया है, जैसे कि सोयाबीन में पिछले सप्ताह जो रिपोर्ट आई थी सोइंग की घटी हुई अमेरिका में, जिसकी वजह से शिकागो वायदे में तेजी के सर्किट हमने लगते हुए देखे थे। तो साथियों, उसी के हिसाब से जो है खाद्य तेलों में एक सरगर्मी बनी हुई है और अनलिनो के फैक्टर और ये सारे फैक्टर्स इसमें लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन साथियों, सवाल उठता है कि सरसों में जो है जिस अनुमान को लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5500 रुपये को क्रॉस करने के बाद में सरसों में एक करेक्शन की संभावना बड़े तेजी के साथ उभर करके सामने आ रही है, जिसके लिए व्यापारी को और स्टॉकिस्ट को मेरे हिसाब से तैयार रहना होगा। और वो करेक्शन निश्चित है कि आगामी तेजी को सपोर्ट करने के लिए सरसों में इस भाव स्तर पर एक करेक्शन की आवश्यकता भी है, क्योंकि आगे पुख्ता तेजी के लिए करेक्शनों का बाजार में होना भी जरूरी है। लेकिन साथियों, एक चीज़ और जो चल रही है कि सरसों और सोयाबीन तेल का जो अंतर है वो अब थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, यानी कि सरसों तेल जो है तेजी की ओर है और जो इनमें अंतर हुआ करता था सोयाबीन और सरसों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एक शब्द इस्तेमाल किया था कि गधे घोड़े सब एक भाव बिक रहे हैं, तो वो स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है और आगामी भविष्य सरसों का अच्छा है। लेकिन जो लोग बहुत भारी तेजी की अवधारणाएं ला रहे हैं उनका तो अभी उनके विचारों से तो मेरी सहमति नहीं बनती है। लेकिन इसमें मंदे वाली बातों को अब दरकिनार कर देना चाहिए और ध्यान तेजी की ओर लगा करके ही व्यापार करना चाहिए। साथियों, तीसरा और कहें कि इसका टर्म जो है पहला पूरा हो चुका है, दूसरा पूरा होने के करीब है और तीसरा जब ये डायग्नोसिस पूरा होगा तो हम तीसरे भविष्य के बारे में भी इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि विदेशी तेलों का जो सपोर्ट है वो भी मिला हुआ है। जैसा कि अभी एक रिपोर्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों के जो एक्सपर्ट हैं या जानकार हैं, दोरा मिस्त्री, उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि बायोफ्यूल और अनलिनो के फैक्टर के चलते विश्व भर में खाद्य तेलों की जो मांग आपूर्ति का जो है वो संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन साथियों, अभी तो ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता और अभी इतना असरकारी भी नहीं लगता है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि अल नीनो के फैक्टर्स जो है मलेशिया इंडोनेशिया में पाम ऑयल का जैसे सुनने उत्पादन में गिरावट की सूचनाएं हैं और इधर सोयाबीन का जो बिजाई रकबा है अमेरिका में वो भी घटा है। और आगे चल करके अगर मानसून में अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से उत्पादनों में गिरावट आएंगी और जिसके चलते बाजारों पर इसका असर पड़ेगा। तो साथियों, आपको हमारी ये जानकारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं और समय समय पे आप अपनी राय भी हमें देते रहें। और तब तक के लिए आगामी वीडियो तक आप सभी का कृषि बाजार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।